हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल बी फिट एंड फाइन। सो आज जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 8, दैट इज एस सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे बोला गया है कि जो एस है ना, हम शॉर्ट हैंड में बहुत बार यूज करते हैं, है ना। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम एक स्मॉल सर्कल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपका जो एस के साउंड है वो वर्ड में बिगिनिंग में आ रही होगी तो आप हमेशा एस को क्या करेंगे, पहले रीड करेंगे। और जब क्या करेंगे, आप आपकी एस की साउंड वर्ड के लास्ट में आ रही होगी या एंड में आ रही होगी तो आप क्या करेंगे, एस सर्कल को हमेशा और हमेशा लास्ट में ही रीड करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले से बता चुका है कि हमारा जो एस है वो क्या है, एक स्मॉल सर्कल है। ठीक है, जो कि क्या बनता है, हमारे किसी भी कर्व के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, कर्व के इनसाइड मतलब अंदर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास है फेस, अब इस पे क्या होगी, फॉर्म मैंने बनाया, अब ये कर्व आ रहा है मेरा, है ना, ये वाला कर्व है। इसी कर्व के अंदर क्या बनाऊंगी, मैं अपना एस का सर्कल भी बनाऊंगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? ऐसी मेरे पास और वर्ड भी है, जैसे कि लॉस। लॉस कैसे बनाएंगे हम, ला और ये सा, इसी कर्व के अंदर ही मैंने क्या बनाया, अपना एस का सर्कल बनाया है। ठीक है, ऐसे मेरे पास और वर्ड है, जैसे कि नोज। नोज को कैसे बनाएंगे बेटा लोग, इस तरीके से। नेम्स, नेम्स को कैसे बनाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि क्या है, शॉर्ट फॉर्म्स की। तो हमारे पास क्या है, बहुत सारी क्या है, शॉर्ट फॉर्म्स है यहाँ पे, जैसे कि हैज या एज। हैज और एज दोनों को हम शॉर्ट हैंड में कैसे लिखते हैं, एक ही तरीके से लिखते हैं और क्या बनाते हैं, अबव द लाइन एक स्मॉल सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ऐसे हमारा हिज और इज दोनों को एक जैसा लिखा जाता है, वो कैसे लिखते हैं हम, इस तरीके से ऑन द लाइन बनाएंगे और एक छोटा सा सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज सेवरल। सेवरल को कैसे डिनोट करते हैं, सपोज ये आपके पास लाइन है तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं, सेवरल को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज दोज। दोज, दिस एंड दस। बहुत सारे बच्चों को क्या होती है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, तो मैं इन दोनों को क्या कर रही हूँ, एक साथ ही बता रही हूँ। सपोज ये लाइन है, ठीक है, दोस को कैसे बनाएंगे, अबव द लाइन। दिस को कैसे बनाएंगे, ऑन द लाइन। दस को कैसे बनाएंगे, थ्रू द लाइन। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव इज द एस सर्कल इज रिटन विद अ लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज मोशन टू स्ट्रेट स्ट्रोक। इसका मतलब कि जब भी आपके पास क्या आ रहा होगा, स्ट्रेट स्ट्रोक आ रहा होगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने एस को क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे कि हमारे पास वर्ड है पास। पास में मैं क्या करूंगी, सबसे पहले पा का क्या बनाऊंगी, मैं स्ट्रेट स्ट्रोक बनाऊंगी। अब एस को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, एस को यहाँ पे बनाऊंगी, एस को मैं कहाँ को करूंगी, इस डायरेक्शन में घुमाऊंगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में मेरा क्या बनेगा, एस का स्मॉल सर्कल बनेगा। ऐसे मेरे पास सपोज डेज है, सबसे पहले मैंने क्या करा, ड का स्ट्रोक बनाया, उसके बाद एस को मैं कैसे बनाऊंगी, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज बनाऊंगी। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि दैट इट इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द स्ट्रेट स्ट्रोक। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेट स्ट्रोक है, ये स्ट्रेट स्ट्रोक है डी, इसके राइट हैंड साइड में क्या बनाया जाता है, हमारा एस बनाया जाता है। या ऐसे बोल लो, या तो ये ऐसे बोल लो कि कौन सी डायरेक्शन में लिखा जाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या तो फिर राइट हैंड साइड में। ठीक है, किसके, स्ट्रेट स्ट्रोक के। ठीक है, सो आई होप यार आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव इज इट इज रिटन ऑन द अपर साइड ऑफ द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, या तो फिर स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक। इसका मतलब कि अगर आपके पास क्या आ रहा हो, हॉरिजॉन्टल, अगर आपके पास क्या हो, स्ट्रोक हो, या तो फिर आपके पास क्या हो, अपवर्ड स्ट्रोक हो, उस केसेस में हम क्या करते हैं, अपने किसको, एस के सर्कल को अपर वाली साइड में लिखते हैं, ना कि डाउनवर्ड वाली साइड में। ठीक है, इसके अपर वाली साइड क्या है, ऊपर वाली साइड ये है, और ये वाली क्या है, इसकी डाउनवर्ड साइड है। तो यहाँ पे नहीं लिख के हम कहाँ लिखते हैं, इस डायरेक्शन में लिखते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास गैस है, ठीक है, गैस, सबसे गैस के लिए मैं क्या करूंगी, पहले ग का स्ट्रोक बनाऊंगी, एस को मैं कहाँ करूंगी, नीचे की तरफ को बनाऊंगी कि ऊपर की तरफ को, ऑब्वियसली अपर वाली साइड में बनाऊंगी, है ना। तो ये वाला पॉइंट यही बोल रहा था। अब हम आते हैं कुछ दूसरे शॉर्ट फॉर्म्स में, जो कि हमारे पास ये कि बिकॉज। ठीक है, बिकॉज को कैसे लिखते हैं हम, या सपोज ये लाइन है तो हम कुछ बिकॉज को इस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज स्पेशल हो गया, या आपका
स्पेशली हो गया, ठीक है। दोनों को क्या करते हैं, एक ही तरह से लिखते हैं, आपको ये सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा, और वो कुछ इस डायरेक्शन में लिखा जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज स्पीक। स्पीक को कैसे लिखते हैं, सपोज आपके पास लाइन है, इसको आप थ्रू द लाइन बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज सब्जेक्ट, ठीक है, चाहे सब्जेक्ट हो या आपका सब्जेक्टेड हो, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसको हम स्पेशल की तरह ही बनाते हैं, बट फर्क इतना है, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा जो स्ट्रोक है वो किसका है, पी का है, जो कि क्या बनता है, लाइट स्ट्रोक बनता है कि नहीं। और यहाँ पे जो हम स्ट्रोक बना रहे हैं वो क्या है, हमारे पास डार्क स्ट्रोक है, वो किसका स्ट्रोक है बेटा लोग, बी का स्ट्रोक है ना। तो क्योंकि कंप्यूटर में ये जो है ना चीज डार्क लाइट बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है कि द एस सर्कल इज एडेड टू शॉर्ट फॉर्म्स। इसका मतलब अभी तक हमने बोला कि शॉर्ट फॉर्म्स है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे उनको, सपोज ये स्पीक है, ठीक है, स्पीक, स्पीक में क्या बना हमारा, एस सर्कल बना, हमने कुछ उसको इस तरीके से बनाया। बट अगर स्पीक में भी क्या हो, एस हो जाए, ठीक है, अब स्पीक का क्या बन गया, स्पीक्स बन गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म्स में भी एस लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे यही बोल रही थी कि एस का सर्कल हमारे कहाँ लगता है, शॉर्ट फॉर्म्स में भी लग सकता है भैया लोग, जब भी क्या आ रहा हो, हमारा एस आ रहा हो, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट, वो ये बोल रहा है कि जो फाइनल सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है द वर्ड अस इन सच फ्रेजेस। इसका मतलब कि सपोज मेरे पास फ्रेज है फॉर अस, ठीक है, तो इसमें जो मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगी, फॉर बनाऊंगी, फिर मैं अस बनाऊंगी, तो ऐसे ना बना के मैं क्या करूंगी, फॉर अस बना दूंगी। तो अस को मैंने कैसे रिप्रेजेंट करा है, एस के सर्कल से रिप्रेजेंट करा, तो यहाँ पे क्या है, ये एस का सर्कल अस बता रहा है, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका जो कुछ फ्रेजेस है, ठीक है, फ्रेजेस में अगर आपका क्या आ रहा हो, लास्ट में आपने एस का सर्कल बनाया होगा, फाइनल में अगर आपने एस का सर्कल बनाया होगा, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे नोट करने वाली चीज ये है बेटा लोग कि सपोज आपके पास है विद अस को कैसे बनाएंगे, ये लाइन है तो विद अस, ऐसी व्हेन इज को कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे आपका व्हेन इज द। अब यहाँ पे ये चीज नोट करने वाली है, व्हेन इज द को कैसे बनाएंगे, ये आपके पास लाइन है, तो ये व्हेन, फिर इज का मैंने क्या बना दिया, इसको एस के स्ट्रोक से रिप्रेजेंट कर दिया, एस के सर्कल से, और द को मैंने ये स्मॉल टिक से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज को कैसे करेंगे, इस तरीके से, ऐसे आपका व्हाट इज द को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों लोग, ये व्हाट, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट करा है, एस के सर्कल से, और उसके बाद द को एक स्मॉल टिक से, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको द का टिक दिख भी रहा है, चलिए ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पे, तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो एस सर्कल है ना, वो is written on the outside of the angle formed by the two straight stroke। इसका मतलब जब भी आपके पास क्या आ रही हो, दो स्ट्रेट स्ट्रोक हो, एक सपोज मेरे पास ये स्ट्रेट स्ट्रोक है, दो, दूसरी स्ट्रेट स्ट्रोक मेरे पास ये है, तीसरी स्ट्रेट स्ट्रोक मेरे पास ये है, तो जब भी आपके पास क्या आ रही होगी, दो स्ट्रेट स्ट्रोक आ रही होगी, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने एस सर्कल को कहाँ रखते हैं, इनसाइड ना रख के क्या बनाते हैं, आउटसाइड ही रखते हैं। तो ऐसे ना करके, दिस इज रॉन्ग, क्या रखूंगी मैं, आउटसाइड रखूंगी अपने किसको, एस सर्कल को, ठीक है। ऐसी इस पे मैं क्या करूंगी, इस तरीके से रखूंगी, और ऐसी इस पे मैं इस तरीके से रखूंगी। जैसे कि मेरे पास वर्ड है डेस्क, डेस्क में मेरे पास क्या है, ड का स्ट्रोक है, और दूसरा स्ट्रोक मेरे पास क्या है, क का स्ट्रोक है। तो अब यहाँ पे मेरा बीच में साउंड किसकी आ रही है, एस की आ रही है, तो मैं अंदर को नहीं बना के कहाँ को बनाऊंगी, बाहर को बनाऊंगी, एस का सर्कल, ठीक है। ऐसे डिस्पोज को कैसे बनाऊंगी, इसमें मेरे पास दो स्ट्रेट स्ट्रोक है, एक है ड का, एक है मेरे पास प का, तो यहाँ पे मेरे पास एस की साउंड एक यहाँ पे आ रही है, एक यहाँ पे आ रही है, तो मैं क्या बनाऊंगी, इसको दो स्ट्रेट स्ट्रोक है, तो कहाँ पे को बनाऊंगी, आउटसाइड की तरफ को मैं अपना एस सर्कल बनाऊं, ठीक है। तो आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव इज कि द सर्कल एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड रिप्रेजेंट एस ओनली। इसका मतलब कि जब भी आपके पास क्या आ रहा हो, सर्कल एकदम शुरुआत में आ रहा हो, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका एस ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये मैंने बनाया, तो ये क्या है, साइड है, ठीक है, तो वो एस ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन कुछ वर्ड में क्या होता है, वो जेड
जेड भी आता है, जैसे आपका जेनिथ। जेनिथ में कैसी साउंड आ रही है, ज की साउंड आ रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये वाला बनाएंगे, ठीक है। तो ज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि इससे, ठीक है। स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। हम ऐसे ना करके कैसे बनाएंगे, जेनिथ को इस तरीके से बनाएंगे। तो ये हमको क्या पता चलेगा कि भाई ये जेनिथ है, ना कि सैनिथ। ज और सै में बहुत अंतर होता है बेटा लोग, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट स्लाइड। तो क्या बोल रही है कि अपवर्ड आर इज यूज्ड फॉलोइंग द कर्व एंड सर्कल इन वर्ड्स। इसका मतलब कि अगर आपके पास ये ऐसे वर्ड है जैसे ऑफिसर, ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, स पहले आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमेशा और हमेशा अपवर्ड आर ही यूज करेंगे। तो मैंने ऑफिसर के लिए पहले फ बनाया, स बनाया, ठीक है। अब मैं आर को क्या करूंगी, डाउनवर्ड आर नहीं बना के क्या करूंगी, अपवर्ड आर बनाऊंगी, ठीक है। तो ये चीज वो यही बोल रहा था कि अगर आपके पास क्या आ रहा हो, आर से पहले अगर आपके पास एस सर्कल आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे, अपने आर को अपवर्ड बनाएंगे इंस्टेड ऑफ डाउनवर्ड। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि द स्ट्रोक एल may easily be written downward and when it proceed or follows circle S attached to a curve it is written in the same direction। इसका मतलब कि आपका L जो है ना वो क्या बनता है, डाउनवर्ड बनता है। जब भी वो किसके बाद आए, आपके S के बाद अगर आपका L की साउंड आए तो आप L को कैसा बनाएंगे बच्चा लोग, डाउनवर्ड बनाएंगे, ठीक है। या तो फिर S की डायरेक्शन में बनाएंगे, जिस तरफ को S क्या कर रहा है, कर्व ले रहा है ना, उसी कर्व की डायरेक्शन में क्या करेंगे, आप अपने एल को बनाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको समास समझाती हूँ। जैसे कैंसल है हमारे पास, ठीक है, तो कैंसल को, ये है कैंसल, कैंसल को मैंने ये करा, ये एस है, एस को मैं ऐसी तो बनाऊंगी और एल को मैंने क्या करा, डाउनवर्ड बना दिया, है ना। तो वही तो बोला था यहाँ पे, अगर एस आ रहा हो उसके बाद एल हो रहा हो तो मैं उसको ऐसे करके ऐसे नहीं करूंगी, दिस इज रॉन्ग, ये सही है। एल को मैंने क्या करा, यहाँ पे डाउनवर्ड बनाया है। इज दैट क्लियर। अब मैं आपको डायरेक्शन वाला भी बता देती हूँ। डायरेक्शन में सपोज आपके पास एक वर्ड है दैट इज वेसल, ठीक है, वेसल। अब वेसल को कैसे बनाएंगे, पहले व बनाया मैंने, फिर सा। अब क्योंकि मेरा जो एस की डायरेक्शन है वो क्या है, इस तरफ को है, तो मैं एल को भी क्या करूंगी, आगे कंटिन्यू करूंगी उसी डायरेक्शन में। तो ये मेरा क्या बन गया, वेसल। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Please like, share and subscribe and thank you.